आप खुश रहें। खुश रहने के लिए तो दोस्तों सभी कोशिश कर रहे हैं, मगर खुशी मिलेगी कैसे? जिस चीज को खुशी होनी है वो बड़ी मासूम सी शय है आपके अंदर जो खुश होती है। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि फरिश्ते जो होते हैं ये मासूम होते हैं, क्योंकि रब के नूर से बने होते हैं। और फरिश्ते को हम मासूम कहते हैं, बेगुनाह कहते हैं। उनके पास गुनाह आता ही नहीं। यानी कि हर लज्जत, हर ख्वाहिश से वो पाक होते हैं। उनका एक ही काम है अपने रब की फरमाबरदारी करना। उसे हम कहते हैं मासूम फरिश्ता, जिसे दुनिया में कोई ख्वाहिश तलब ना हो, कोई मतलब ना हो। उसे फरिश्ता कहा जाता है। ना उसे मकान बनाने की बहुत तलब कोई, ना कोई ख्वाहिश, ना किसी चीज़ की, दुनिया की कोई चीज़ की ले तरसना है। वो बस रब के नूर का हिस्सा है। जैसे कभी कभार आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं जिनको कोई ख्वाहिश नहीं होती, किसी से नफरत नहीं होती, सिवाय अपनी माँ के प्रेम के उसे कुछ खबर नहीं होती, वो अपनी माँ का फरमाबरदार है। वो सारी सब कुछ उसका उसकी माँ है। वो जो बेगरज होता है, मासूम होता है, उससे कोई तलब दुनिया की नहीं होती, तो हम कहते हैं वो बच्चा है। उसमें फरिश्तों की सिफत है। बच्चों को अक्सर कहा जाता है कि ये फरिश्ते होते हैं, मासूम फरिश्ते हैं। फरिश्ता होता ही मासूम है। जो मासूम हो गया वो फरिश्तों की सिफत जैसा हो गया। जब तक हम बालिग नहीं होते, हमारे जिस्म में कोई फजूल लज्जत नहीं है, हमारे अंदर सिफत फरिश्तों की है। हम फरिश्ते क्यों कहते हैं? वो बेगरज है। किसी ने पानी मांगा, बच्चे ने पिला देना है, उसका ये मतलब नहीं होता कि मैं पानी पिलाऊंगा तो वो मेरे काम आएगा। अगर बच्चे ने पानी पीना है तो उसने कोई नहीं देखना कि ये गैर है या अपना है। पानी पीना है तो कह देगा पानी पीना है। बचपन की आदतों को, बचपन की सादगी को, बचपन की रिलैक्सेशन को हम फरिश्तों का नाम देते हैं कि ये फरिश्ते। इसी तरह इन जो फरिश्ते हैं ये रब का नूर से होते हैं। रब का नूर ही इसे कहते हैं। जैसे कहते हैं हम नूरी फरिश्ते होते हैं, इसी तरह एक रब की रूह भी है। वो रूह भी नूर ही है, क्योंकि खुदा खुद एक नूर है। उसने अपने आप को नूर से तशबीह दी है। जैसा कि मुख्तलिफ किताबों में आप देखें, सूरा नूर में देखेंगे तो वहाँ भी ऐसे ही लिखा होगा, या और किसी मजहब की किताब में देख ले तो वो भी वही सिफत बतलाएंगे जो नूर की होती है। तो इसी तरह दोस्तों हम जो कुछ भी हैं
हम सब के अंदर एक रूह मौजूद है, वो रूह भी रब की है। अगर रब नूर है, रब के फरिश्ते नूर हैं, तो वो रूह भी नूर की तरह ही है। वो रूह एक मासूम है, फरिश्तों की तरह है, बहुत प्यारी है, बड़ी मासूम सी चिड़िया की तरह। वो चाहती है कि मैं प्यार करूं, उसको मोहब्बत की तलाश है, क्योंकि जो खालिक की मोहब्बत है, जो कुल मोहब्बत है, उसी का हिस्सा है, उसी का नूर है। वो इंसान की हमदर्दी करना चाहती है, इंसान को सुकून देना चाहती है। इंसान बेफिक्र है, उससे लापरवाह है। वो रूह बड़े कमाल की चीज है, उसको रब ताला ने अपनी रूह फरमाया है। जैसे सूरा मरियम में अक्सर आप पढ़ेंगे तो वहां नजर आएगा कि जैसे ही सूरा मरियम में आया कि मरियम अलैहिस्सलाम ने पर्दा करके अलहदगी में हो गई, वहां अल्लाह ने एक रूह भेजी। वैसे तो लोग उसको फरिश्ता भी कहते हैं, अरबी में उसको रूह ही लिखा हुआ है। रूह कहे या फरिश्ता कहे, बात एक ही है। बाहर कहे, वहां अरबी में रूह लिखा हुआ कि रूह आई, बमिसले बशर आई। रूह जो होती है, यह है क्या? हम सब में रूहें मौजूद है, रब की रूह सब में है। जैसे वो किसी सियाने ने कहा था कि रब तआला ने फरमाया हम शाह रग से भी ज्यादा करीब है। तो वहां लोगों ने कहा कि यार तो शाह रग तो सब की है। तो एक बोला कि रब ने कब कहा कि रब्बुल आलमीन नहीं है। इसलिए हमारे पास, हमारे जिस्म में एक मासूम सी रूह है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी है, बड़ी प्रेम चाहती है। वो दुनिया से प्रेम मांगती है, प्रेम चाहती है, प्रेम तलाश करती है। मगर हम जानवरों का शिकार करके, इंसानों का शिकार करके उसको इतना सख्त बना देते हैं कि हम दूसरी रूह से प्यार नहीं करते। फिर वो रूह, मासूम रूहें तड़पती है कि हम किसके काबू में आ गए हैं। क्या इंसान इतना वैशी हो सकता है, जानवर से ज्यादा बदतर हो सकता है? यकीन जानो, जानवर में भी एहसास है। दूसरा जानवर, उसके साथी कहीं जख्मी हो जाए तो वहां से भी वो मक्खियां उड़ाएगा, जख्म को चाटेगा। प्यार से जो बातें करता है हम समझ नहीं सकते, मगर इंसान इस कदर पहुंच जाएगा, ये तो शायद फरिश्तों ने भी नहीं सोचा हो। कि जख्म भी लगाएगा, ऊपर मिर्चें भी छिड़केगा। ये इंसान छोटे छोटे मासूम परिंदों के शिकार करके, ये तो जान लेना एक एंजॉय समझ रहा है। ये तो किसी को मारना जो है, इसके लिए तो एंजॉय है
किसी की जान को निकाल देना, ये खेलता है, खुश हो रहा है। खुदारा सोचे हम कहाँ, किस जगह रह रहे हैं, कहाँ वापस लौट के जाना है। हम वहां अकल ज़बान से रब के सामने कोई दलील न दे सकेंगे। हमारे जिस्म का अंग अंग उसे पुकारेगा कि मैंने क्या कुछ किया है। मेरे हाथ मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मेरी ज़ुबान मेरे खिलाफ हो जाएगी, मेरा किरदार मेरे खिलाफ हो जाएगा। और कैसे खामोशी से खड़े होंगे, उसके दरबार में क्या मुंह दिखाएंगे। कभी सोचा हमने, क्या यही करने आए थे? यहां मासूम रूह मिले या मासूम जानवर मिले, कबूतर मिले, फाख्ता मिले, चिड़िया मिले, मार दो, तीर मार दो। जहां अपनी जान का खतरा है वहां से भाग जाओ। बैठ गया है सांप से भाग जाओ, शेर आ गया भाग जाओ। क्या ये जिंदगी थी हमारी? दोस्तों तदब्बर कर लो, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। जो आज गुजर रहा है ये दोबारा नहीं मिलेगा आपको। क्यों इतने संगदिल होते जा रहे हैं हम? मैं कहता हूं कोई काम नहीं आता, कोई काम नहीं आता, तो कम से कम यार किसी का बुरा तो ना सोचो। हम बुरा सोचने पर फख्र महसूस कर रहे हैं, हालांकि बुरा सोच, बुरी सोच ये शैतानी सोच थी। हमें क्या हो गया? कहां बैठे हैं? क्या कर रहे हैं हम? हमने इस दुनिया में तड़पती हुई रूहें देखी हैं, अमन तलाश कर रही हैं, उन्हें कोई अमन का सहारा देने वाला कोई नहीं नजर आ रहा। घरों में वहशत में रह रही है, अपनी चार दीवारी के अंदर भी वहशत है, बाहर भी दहशत है। क्या करें? वो तो रब की जमीन पे आई रूहें खुश भी नहीं हो सकती। क्या कर रहे हैं हम? कभी सोचा कि जब मैं तड़पता हूं, मुझे कोई दुख तकलीफ होती है, रब सिखाने के लिए दुख तकलीफ भी देता है ताकि बंदे समझ जा जो दुख तुम्हें हो रहा है आज, यही दुख दूसरे को होता है। मगर मैं दुख में तो अल्लाह अल्लाह करता हूं, जैसे ही सुख मिलता है मैं दूसरों के दुख देना शुरू कर देता हूं, दूसरों की बर्बादी सोचना शुरू कर देता हूं। दुख तो मुझे कुछ सिखाने आया था कि बंदे जैसा दुख आपको हो रहा है वैसा ही दुख तो दूसरों को होता है। मगर हम भूल जाते हैं, पत्थरों पे जैसे कहते हैं ना, बारिश के कतरे पड़े पत्थर नम हो गया, 2 मिनट हवा चली फिर खुश्क का खुश्क वैसा ही। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मोहब्बत तलाश करो। प्रेम बहुत खूबसूरत अनमोल तोहफा है। खुदा खुद एक प्यार है, खुदा खुद एक मोहब्बत है, खुदा ही की रूह इंसान के अंदर है। वो भी नूर की तरह एक मासूम है जो सहारे तलाश करती है कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे इस दुनिया में सुकून चाहिए। मगर हम मुफाद परस्त वहशी लोग उन तड़पती हुई रूहों को देखकर खुश होते हैं, उन्हें सहारा नहीं देते, उन्हें दिलासा नहीं देते। ऊपर से हमारे कुछ रवाजदानों ने ऐसे हालात, ऐसी रस्मों और रवाज से इंसान को जकड़ दिया है कि इंसान किसी का दुख भी नहीं पूछ सकता। हर किसी को अपने अपना गुलाम बना लिया है कि ये मेरे ही हैं, रब के नहीं हैं, ये रब की रूहें नहीं हैं,
मेरे कब्जे में रहें, ये मेरे ही रहें, मेरे जैसा लिबास पहने, मेरी बोली बोले, मेरे जैसे बाल बनाएं, मेरे जैसे काम करें, तब मेरा। कभी ये भी सोचा कि हम किसके मुताबिक जा रहे हैं? हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? किसी को अपने मुताबिक क्यों कर रहे हैं? हमने रब की तरफ जाना है, रब को अपने तरीके से नहीं बनाना है। हमने रब की बात माननी है, अपनी ख्वाहिश मद्देनजर सामने नहीं रखनी है। तो दोस्तों, इंसान का दिल तोड़ना बहुत सारी रवायतों में मिलता है। मोमिन का दिल जो है ये रब का घर होता है, यानी कि हर दिल रब का घर है। हर दिल रब का घर कहो है या था या है, मगर हमारी ख्वाहिशात ने उसे इतना पत्थर दिल बना दिया है कि कोई मासूम रूह मिल भी जाए तो हम अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरत, अपने मतलब पूरे करते, उसको प्रेम या दिलासा नहीं देते हम लोग। दोस्तों, गौर करो, हम जहां सदा रहने के लिए नहीं आए। किसी की रूह को भी परेशान न करें और अपनी रूह को भी परेशान न करें। अपनी रूह ख्याल को अपने पास रखें। आप एक नहीं हैं, आपके साथ भी एक है। गौर करें, हम क्या कर रहे हैं? वही रूह जिसको मैंने गुलाम बनाया था, उसी ने मुझसे बदले लेने हैं, क्योंकि वो रब की रूह है। मैं उससे गाफिल हूं, उससे लापरवाह हूं, एक वक्त पर वो रूह भी लापरवाह हो जाएगी। जैसे वो फरमान है कि रब ताला कहता है कि आपने मुझे इग्नोर कर दिया, आप लापरवाह हो गए तो फिर मैं भी लापरवाह हो जाऊंगा। तो इसलिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ो, बाकी कुदरत की जात खुद पहचान दे दे। दुनिया में इतनी राहें हैं, इतने रास्ते हैं, इतना कुछ है इस कायनात में, मगर रब ताला ने सबसे आला जो पसंद किया है वो सलामती को पसंद किया है, इस्लाम को पसंद किया है, अमन को पसंद किया है, भाईचारे को पसंद किया है। एक ज़मीन पे इंसान राज़ी खुशी रहे, यही रब की रज़ा है। उसने ज़मीन बनाई इंसान बनाने के लिए। ये तो हमने टुकड़ों में बांट दिया, मुल्कों की सूरत में, सूबों की सूरत में, किसी भी तरह से हमने बॉर्डरें बनानी, तंग दिल हो गए हैं। पूरी कायनात, पूरी ज़मीन रब की है, और जो जो रब की तरफ जाएगा उसे नहीं ये चीज़ों की गर्ज होती कि बॉर्डर क्या है क्या नहीं है। वो सब कुछ रब की ज़मीन समझता है, और उसके ऊपर जितनी मखलूक है उसको भी रब की समझता है, बल्कि रब के उस फरमान को भी मानता है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान हर शय रब की। जब हम रब की तरफ जाएंगे तो सबको रब का समझना पड़ेगा। जब सब कुछ रब का है तो सब कुछ अपना है। ये कायनात हमारे ही हाथ, हमारी सोचें हैं, हमारी ही तरह के वजूद हैं। हम रब की रूहें हैं, एक दूसरे के दुख सुख के काम आना है। हम कहाँ कारोबारी हो रहे हैं? हम किसी के लिए, किसी को तकलीफ होती है, कोई किसी के पास इलाज कराने ले जाता है, वहां कारोबार बन रहा है। मुखलिस होकर मशवरा भी नहीं देते लोग। कोई डांगे मार मार कर उसका जिन निकाल रहा है,
और हम भी खुशी से देख रहे हैं। प्यार हम दे नहीं सकते, उसी जुनून को हम जिन समझकर उसके इलाज भी करवा रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं और परेशान भी कर रहे हैं। जुनून जिन का भी बाप होता है। जिन तो किसी डांग सोटे से डर जाता है, जुनून तो बिल्कुल नहीं डरता। वो भी जुनून ही तोड़ते हैं, उसी को ही नेमल बदल देते हैं। दोस्तों, दुनिया क्या कर रही है इसको मत सोचें। आप बेशक अकेले हैं, आप अकेले भी 70 गुना हैं। क्यों कमजोर समझते हैं? हम ठीक हो जाएंगे, बहुत सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। एक का 70 तो होता है, मगर ऐसा नहीं है। आप कोशिश करें, ये सारा कुछ रब के हाथ है, रब ने हाथ बनाए हैं, ये सारी मखलूक रब की है। यहां प्रेम का दरस दो, सलामती का दरस दो, अमन भाईचारे का दरस दो। हम तो नफरतें फैला रहे हैं। क्यों कत्लो गारत को देखकर खुश हो रहे? बाहर कैफ दोस्तों, पसंद अपनी, शौक अपना, जो चाहते हो करो, मगर ये वक्त याद जरूर रख लेना कि हम यहां मुस्तकिल रहने नहीं आए हुए। एक दिन हमें यहां से जाना पड़ेगा। जो यहां किया है वही आगे काटना पड़ेगा। यहां इतनी अपने दिल में अमन, शांति, सुकून पैदा कर लो, जैसे कुदरत के फरमान में लिखा जाता है या सरकारी फरमान में लिखा जाता है कि वो बड़ी सरकार जो सबसे बड़ी आला सरकार है, रब की जात है, वो कहती है हर शय अपने असल की तरफ चली जाएगी। यहां हमें अमन सलामती देनी है, सलामती हासिल करनी है मुझे पहले। अगर मेरे अंदर सलामती, अमन आ गया तो यकीन जानो मैं किसी को तकलीफ देने की नहीं सोच सकूंगा। जो मेरे अंदर होगा मैं वही चाहूंगा सबके लिए। अगर मेरे अंदर अमन है तो मैं चाहूंगा सारी दुनिया अमन में आ जाए। अगर मेरे अंदर नफरत है तो मैं चाहूंगा सारी दुनिया कत्लो गारत करे, नफरत करे और मैं बंगड़ा तक तमाशा देखूं। गोली तीर मारकर तड़पते हुए जानवरों को देखकर मैं खुश हो जाता होता रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है। चाहूं मारे कोई जख्मी परिंदे को पानी मैं पिलाऊंगा। जहां फरिश्ते होते हैं वहां जानवर भी होते हैं। जैसे अक्सर बड़े फरमानों में आता है कि ये इंसान चाहे तो जानवर से बदतर भी हो सकता है। अगर ये इंसान चाहे तो फरिश्तों से आला भी हो सकता है। दोस्तों, आपने क्या बढ़ना है ये पसंद आपकी है। अगर वही बढ़ना है तो करो, दुनिया इकट्ठी करो, शिकारी बन जाओ, शिकार करो, दुनिया के शिकार करो, मासूम रूहों के शिकार करो, इंसानों के शिकार करो, जानवरों के शिकार करो, मासूम हरनियों को कत्ल करो, किसी किसी को भी जिसको मर्जी चाहे शिकार करो। फिर आपको वो खून और शिकार ही पसंद आएंगे। याद रखें, आप खून को देखकर इंसानों का हो या जानवर का हो, आपका दिल चाहेगा मुझे बंगड़ा डालना है, खुशी मनानी। अगर आपके अंदर वो मासूमियत,
जो फरिश्तों की होती है, पाक रूहों की होती है, अगर वो पैदा हो गई तो यकीन जानेंगे आप खून किसी और का निकलेगा, कतरे खून के किसी और के निकलेंगे, आपके जिगर से खून की तरह आंसू निकलेंगे। ये वो अमन और सलामती का नाम है। आगे बढ़ते रहें दोस्तों, बढ़ते रहना है, कोशिश करते रहना है। पूरी मंजिल यहाँ नहीं होती, मंजिल की तरफ गामज़न रहना ज़िंदगी का नाम है। और अल्लाह ताला ज़रूर हमारे दिलों को सबको इत्मीनान देगा, और यहाँ भी और वहाँ भी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा। खुश रहो। खुश रहने की जो आदत डालता है अपने को, सड़ना कुड़ना बंद करो। लोगों से इलाज ना करो, खुद इलाज करने वाले बन जाओ। दूसरों को दिलासा देने वाले बन जाओ। दूसरों से प्यार बहुत बड़ी कीमती सरमाया है। आप प्यार से अपने घर को जन्नत बना सकते हैं, अपनी दुनिया को जन्नत बना सकते हैं। अपनी जन्नत बनानी है, लोगों को ठीक नहीं करना है। लोगों को ठीक करने के लिए अपने अंदर को सुकून मिलता है। मुझे खुद को ठीक करना है, दूसरों को ठीक करने की तलब ना रखें। आपने क्या करना है वो करना है बस। दूसरों से एक्सपेक्टेशन लेना मुनासिब नहीं, परेशान हो जाएंगे। दूसरों से लेना छोड़ दें, खुद देने वाले बन जाए कि भाई मुझे प्यार करना है, मुझे मोहब्बत करनी है, ये सारी मेरे रब की मखलूक है, मुझे प्यार करना है बस। कोई क्या करता है वो तो देखना नहीं होता, आईना तो अपना दिल साफ करना है। मुझे खुद रब के दरबार में पेश होना है। मुझे दूसरे से गर्ज नहीं कि मैं दूसरे को ठीक कर रहा। आप प्यार बांटेंगे, अगले के पास प्यार जाएगा, फिर वो भी आगे बांटेगा। आगे कुदरत पे छोड़ दें। ये चीजें ना कभी भी रिटर्न लेने की कोशिश ना करें किसी से कि मैं प्यार करता हूं वो भी करे। आपने करना है, अपने लिए करना है, अपने सुकून के लिए करना है, अपने दिल को अमन देने के लिए, करार देने के लिए करना है। इसलिए सियाने लोगों ने कहा माफ करो जल्दी जल्दी लोगों को, ताकि दिल पर बोझ ना रहे। दिल पर बोझ ना रखो, अपने आप के पास रहो, अपने आप को देखो। आप देखो, गौर करो क्या हैं हम, अपनी पहचान करो। ये जिस्म मेरा जब मेरे पास नहीं भी रहेगा मैं फिर भी हूंगा। मरता तो ये जाहिर है, जो मैं हूं मैं पहले भी था और मरने के बाद भी रहूंगा। उस मैं की तलाश करो और इस मैं को खत्म करो। जब हम अपनी अना मैं इस जिस्म की तोड़ते हैं तो हमें सभी अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। कोई परेशान है उसको दिलासा देने की कोशिश करते हैं। प्रेम की भाषा देखो क्या है। आगे बढ़ो दोस्तों, कोशिश करते रहो, रब ताला जरूर आसानियां पैदा करेगा और ये जिंदगी खुशी खुशी गुजारे। परेशान होने की जरूरत नहीं, एक दूसरे के लिए दुआ करें, रब खुश रखे।